हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम शुरू करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रेशियोज होती हैं। फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्हीं को वन बाय वन हम अपनी वीडियोस में करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रिलेशन शो करती है बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, फॉर्मूला रहेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, और ये परसेंटेज में शो की जाएगी कि सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट जो है वो एक बिजनेस अर्न कर रहा है। ठीक है, अब इस रेशियो को कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये पता करना कि कोई भी बिजनेस कितनी एफिशिएंटली अपनी परचेजेस, प्रोडक्शन और सेल्स को कर रहा है। ठीक है, प्रॉफिट्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी बिजनेस में ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सके, डिविडेंड्स पे ऑफ कर सके और कम से कम थोड़ा बहुत रिजर्व्स जनरेट कर सके। तो कितनी एफिशिएंटली एक बिजनेस इस काम को कर रहा है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जितनी ज़्यादा ये रेशियो होगी उतना ही एक बिजनेस के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसके पास प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा जिसमें कि वो अपने एक्सपेंसेस को बियर कर सकता है और कुछ रिजर्व भी क्रिएट कर सकता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे निकालते हैं? दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब एक बात ध्यान रखनी है, इसमें स्टॉक में हमेशा स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स को हम एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला आपका रहेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर थर्ड हमारा रहता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे हम एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि हमारी ये रेशियो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एवरेज इन्वेंट्री है 1,60,000 की, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें दे रखी है 8 टाइम्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है 2 लाख के और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है हमारी 6 टाइम्स की, और कैश सेल्स कहते हैं 25% ऑफ द नेट सेल्स है, और हमें निकालनी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है हमारा? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, पीछे की है हमने ये रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर, तो ये आएगा 8 इज इक्वल टू COGS अपॉन 1,60,000। ठीक है, तो COGS कितना निकलेगा हमारा? 1,60,000 इंटू 8, ये निकलेगा हमारा 12,80,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया हमारा। अब हमें दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये कितनी दे रखी है? क्या होती क्या है ये हमारी होती है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, 6 इज इक्वल टू कितना हुआ? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमें दे रखे हैं 2 लाख के, तो 12 लाख आ गए हमारी क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी थी, उससे हमने COGS निकाल लिया है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखी थी, उससे हमने क्रेडिट सेल्स निकाल ली। अब वो कहते हैं कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ द नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स का 25% जो है वो कैश सेल्स है, तो 75% क्या है? क्रेडिट सेल। तो ये क्रेडिट सेल्स कितने परसेंट पे है? 75% पे। तो नेट सेल्स पता लग जाएंगी। अगर 75% जो है क्रेडिट सेल्स, तो नेट सेल्स कितनी है हमारी? 100। अगर 1 है तो कितना आएगा? 100 अपॉन 75, और अगर वही हमारी 12 लाख है तो कितने आएगा? 16 लाख। क्लियर है? अगर 75% हमारी क्रेडिट सेल्स है तो नेट सेल्स कितनी है? 100
यूनिटरी मेथड हमने लगाया, 1 है तो 100/75 और 12 लाख की अगर क्रेडिट सेल्स है तो नेट सेल्स हमारी निकली 16 लाख। ठीक है, अब हमें नेट सेल्स पता है, COGS पता है, जीपी निकल जाएगा हमारा। जीपी का क्या फॉर्मूला रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नेट सेल्स माइनस COGS। ठीक है, नेट सेल्स है हमारी 16 लाख की माइनस 12,80,000, तो ये हमारा आएगा, अगर हम इसको लेस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आएगा 3,20,000। क्लियर है, ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया। रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट सेल्स, तो फॉर्मूले में पुट कर दें, हमें 3,20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया, नेट सेल्स हमारे यहाँ 16 लाख की, इनटू 100 करेंगे तब हमारी रेशो निकल जाएगी, दैट इज 20%। क्लियर है क्वेश्चन, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा था हमने उसी हिसाब से पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से COGS निकाला, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से हमने क्रेडिट सेल्स निकाली, क्रेडिट सेल्स 75% थी तो हमने नेट सेल्स निकाली, नेट सेल्स पता लग गई, COGS पता लग गया तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता लग गया। ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में वैल्यूज पुट की तो हमारी रेशो निकल आई, दैट इज 20%। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, कैश सेल्स, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, सैलरीज, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, रिटर्न आउटवर्ड, वेजेस और रेशियो ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, ये सारा कुछ हमें क्वेश्चन में दे रखा है। उस हिसाब से हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ठीक है, अब इसमें सेल्स पता करनी है, सबसे पहले नेट सेल्स, कैश सेल्स दे रखी है हमें 25,000 की, साथ में हमें रेशियो ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स भी दे रखी है। तो क्या रेशियो है, कैश अपॉन क्रेडिट सेल्स की रेशियो हमें दे रखी है 1:3, तो दैट मीन्स क्रेडिट सेल्स क्या है, क्रेडिट सेल्स आर 3 टाइम्स कैश सेल्स। ठीक है, जो रेशियो दे रखी थी उस हिसाब से हमारा बना क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कैश सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स कितनी हुई, 3 इंटू कैश सेल्स हमारी है 25,000 की, तो दैट विल बी 75,000। तो नेट सेल्स या टोटल सेल्स हमारी कितनी हुई, कैश प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है, कैश सेल्स हमारी 25,000 की, क्रेडिट सेल्स है 75,000 की, तो हमारी नेट सेल्स कितनी आई, 1 लाख। क्लियर है, अब हमें निकालनी है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो दे नहीं रखा, बट हमें परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से हम COGS निकाल सकते हैं। COGS का क्या होता है हमारा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इसमें परचेजेस हमें दे रखी हैं 15,000 कैश की और क्रेडिट की है 60,000, तो 15,000 प्लस 60,000 ये हमारी परचेजेस है, तो कितनी बनी 75,000 की। बट इस केस में हमें रिटर्न आउटवर्ड भी दे रखा है 2,000 का, तो ये लेस कर देंगे, रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न, तो हमारी परचेजेस आ गई 73,000 की। क्लियर है, परचेजेस कैसे निकाली, परचेजेस हमारी आ गई 73,000 की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा आपका, कैरेज इनवर्ड आएगा आपका 2,000 का, और देखो वेजेस भी दे रखी है 5,000 की, वो भी आएंगी, वे भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं। अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की जगह उन्होंने दे रखा है डिक्रीज इन इन्वेंट्री, दैट इज 10,000। डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक इज मोर देन द क्लोजिंग स्टॉक, तो ये प्लस में आएगा 10,000। ठीक है, तो COGS जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हमारा आएगा ये 90,000। नेट सेल्स पता लग गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता लग गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा।
जीपी हमारा कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट माइनस COGS। तो ये आएगा 1 लाख माइनस 90,000, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकला 10,000 का। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता लग गया, नेट सेल्स हमें पता लग गई, फॉर्मूला में पुट कर दें। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हमारा 10,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, तो ये आएगा 10%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमने निकाल ली 10%। क्लियर है ये क्वेश्चन? होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।